गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, कल का हम लोग सिंपल को रूल सहित पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव का आपको रूल लिखवाएंगे और एग्जाम्पल, क्योंकि आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव और सिंपल पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं हम कि किसे कहते हैं निगेटिव, किसे कहते हैं इंट्रोगेटिव और किसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो चलिए आज का निगेटिव सेंटेंस, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मिलेगा क्या, जिस वाक्य के अंत में रहा रहे के बाद है हुआ है और उस वाक्य में नहीं शब्द आया और कभी नहीं शब्द आए, उसे आप क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस। इसका निगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो आइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव का रूल को लिखते हैं। रूल होता है पहले सब्जेक्ट। देखिए किसी का भी अगर निगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर उसके बाद एच बी आपको कल का 3 ठो लिखवाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब 3 ठो है। एज होता है, आर होता है और एम, 3 ठो आपको लिखवाया गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद किसी का भी निगेटिव हो, चाहे प्रेजेंट का निगेटिव हो, चाहे पास्ट का निगेटिव हो, चाहे फ्यूचर का, किसी भी टेंस का हो। अगर सिंपल भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, चाहे निगेटिव अगर पढ़ रहे हैं, सिंपल तो साधारण रूप से आप लगा देंगे। निगेटिव की बात आपको कर रहे हैं कि निगेटिव और सेंटेंस किसी का भी लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया के बाद आपको नॉट लगाना ही लगाना है। तो अब क्या करेंगे, नॉट को लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, एम भी लगाएंगे, मेन वर्ब होता है। अब इसमें कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो एम भी में आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना होगा, प्लस क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए ध्यान से, जैसे वह गाना नहीं गा रहा है। आपको हम सबसे पहले बताएं, आपको 4 स्टेप ख्याल करना जरूरी है। पहला स्टेप क्या है, आपको लास्ट में चलना है, आपको देखना है कि लास्ट में आपको क्या मिल रहा है मिल गया तो आपको लिखा गया प्रेजेंट टेंस में आएगा, है हूं हुआ था प्रेजेंट टेंस होता है। उसके तुरंत पीछे आएंगे रहा रही रहे के बाद है हुआ था। विकल्प का आपको लिखवाए कि जिस वाक्य के अंत में क्रिया के अंत में रहा रही रहे के बाद है हुआ आएगा, उसे आप कहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरी स्टेप में आप चलेंगे, देखेंगे सिंपल है कि निगेटिव को इंट्रोगेटिव। इसमें देखिए नहीं दिख गया तो आपको निगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। अब उसके बाद आपको रूल, चौथे स्टेप में आपको रूल पे के पास जाना है। रूल आपको कहता है सब्जेक्ट मतलब कर्ता इसमें कौन है, हुआ की स्पेलिंग क्या होती है, ही होती है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक आपको लगाना है। कल का बताया गया है कि एकवचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर और कर्ता आई रहेगा तो एम। इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे, इज। फिर इसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा देंगे क्योंकि नहीं है। यम भी मेन कार्य क्या है, गाना की स्पेलिंग सिंग, इसमें क्या लगाना है, आईएनजी, सिंगिंग द एसओएनजी सॉन्ग, ये होता है। इंट्रोगेटिव का देख लीजिए, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल आपको सबसे पहले देखिए, एक इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ की जाती है जो कि सॉल्व करते हैं, तो और एक प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो सहायक क्रिया पहले हेल्पिंग वर्ब जब शुरू से प्रारंभ होती है, एच बी, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी, आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल हो गया। एग्जाम्पल, जैसे क्या तुम घर जा रहे हो। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आपको पहले लास्ट में जाना है हूं हो मिल गया तो आपको प्रेजेंट टेंस, तुरंत उसके पीछे रहा रही मिलता है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए क्या से स्टार्ट हो गया, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे तो आप कहेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। अगर यही चीज बीच में रहता तो आप कहते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। तो फर्स्ट का रूल, आपको फर्स्ट के रूल के पास जाना है, पहले हेल्पिंग और इज एम आर में से एक को लिखना है। तो इज एम आर में से आपको बताया गया कि इसका प्रयोग, आर का प्रयोग और एन का प्रयोग किसके साथ करते हैं। हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। आर हो गया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट यू है। फिर इसके बाद एम बी, मुख्य कार्य क्या, जा रहा है, जाना की स्पेलिंग होता है गो, उसमें आईएनजी लगा देंगे। कोई कहीं जाता है टू, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, घर, एच ओ यू एस टी।
हाउस मतलब होता है घर, लास्ट में क्वेश्चन। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव हुआ। और इंट्रोगेटिव सेकेंड का रूल देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेकेंड मतलब इंट्रोगेटिव सेकेंड का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह आपको बीच में देखने के लिए मिलेगा। इसका रूल होता है पहले आप किसी का भी लगाएंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक की स्पेलिंग अगर बीच में हो तो उसके बाद एच बी हेल्पिंग वर्ड लिखा जाता है। आपको हेल्पिंग वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद फिर एम बी में आपको लग रहा है आईएनजी क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, प्लस मेन वर्ब हो गया आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। जैसे मोहन किताब क्यों पढ़ रहा है। देखिए लास्ट में आपको जाना है, लास्ट में आपको है वो मिलता है तो प्रेजेंट टेंस, उसके बाद रहे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें देखिए सिंपल है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं दिख नहीं रहा है, क्या क्यों कहां कब कैसे। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में मिल गया तो इंट्रोगेटिव सेकंड। जब ये आता है चौथी स्टेप में आपको जाना है रूल पे। रूल आपको कहता है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक हमारा क्यों है, क्योंकि स्पेलिंग हुआ है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, जब भी सहायक क्रिया लगता है सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट हमारा मोहन है, मोहन नाम एक तो है, एक वचन में आएगा। एक वचन मोहन की स्पेलिंग लिख देंगे MOHAN, मोहन हो गया। इसके बाद आपको सब्जेक्ट भी हो गया, नहीं सॉरी, पहले आपको क्या लिखना प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, इसके बाद हेल्पिंग और सहायक क्रिया इसके अनुसार लगेगा। इसके अनुसार क्या लगेगा, मोहन एक वचन है इसके साथ इज लगेगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट मोहन है, मोहन को लिखेंगे नाम उसका, मोहन हो गया। फिर इसके बाद एमबी मुख्य कार्य पढ़ रहा है, पढ़ना की स्पेलिंग रीड होता है, उसमें क्या लगाएंगे आईएनजी। फिर द ऑब्जेक्ट क्या है, किसको पढ़ रहा है भाई, किताब को पढ़ रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क से लगा करके आपको इसको पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये हुआ कंप्लीट आपका कंप्लीट पूरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। सिंपल कल पढ़े थे, निगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड आज पढ़ लिए। और ज्यादा ज्यादा आप इस पे ध्यान दीजिए कि ये चीज जितने भी बताए जा रहे हैं सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये सभी पे रूल लागू होंगे। बस आपको चेंज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बस यही दो चेंज करना होता है। ठीक, आप लोग को बस यही बताएंगे कि आप लोग रूल अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, ताकि जब भी आप ग्रामर में कोई भी टेंस लगाएं तो आपको दिक्कत परेशानी कोई भी ना हो। इसलिए बस आज वीडियो में हम यहीं तक कंटीन्यूअस टेंस का पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। कल आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट किया जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।